हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीमा। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं भी चल रही होगी तो उसे ट्रैक पे लाने की कोशिश करें, क्योंकि पढ़ाई जो है ऐसा है जो हमें कंटिन्यू करना है। 1 या 2 दिन हम इसे पढ़कर चीज़ें नहीं कर सकते। अगर आप यूपीएससी जैसे या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कंटिन्यूटी बनाकर रखनी होगी। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना छोटा सा व्लॉग, जिसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी अपनी क्लासेस और शेयर करूँगी आज दिन भर का जो भी मेरा रहेगा स्लॉट, उसको आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, जिसमें 9 बज चुके हैं और मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ। और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना पहला स्लॉट। इस स्लॉट के बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि इतनी सुबह भूख नहीं लगती है। एटलीस्ट 11 बजे तक ही ब्रेकफास्ट होता है, तो जब तक एक स्लॉट कंप्लीट कर लिया जाए। जिसमें मैं क्लासेस रखी हूँ, इसमें मुझे नोट्स बनाना है, इसलिए सबसे पहले मैं इसे लेकर बैठी हूँ। और एटलीस्ट मैं 2 क्लास यहाँ पे कवर करूँगी। इकोनॉमी है, बहुत ध्यान से इसका नोट्स बनाना पड़ रहा है और बहुत अच्छे से सर पढ़ा भी रहे हैं, बट बहुत टफ भी लग रहा है। ठीक है, पहले एक बार नोट्स बन जाए, उसके बाद फिर देखते हैं। धीरे धीरे इसको ही नोट्स को ही रिवाइज करना पड़ेगा। इनकी पीडीएफ के भरोसे मैं नहीं रह रही हूँ, क्योंकि सर जो स्लाइड में पढ़ा रहे हैं उसी चीज़ को ही पीडीएफ फॉर्म में दे रहे हैं, कोई अलग से नहीं दे रहे हैं। तो इसको मैं साथ में ही नोट डाउन कर ले रही हूँ, ताकि फिर मुझे उन पीडीएफ के चक्करों में ना पड़ना पड़े। तो आज मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले मैंने यूपीएससी की बुक्स जो होती है उसका रिव्यू किया है। अगर आपको उसकी नीड हो तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, स्टैंड अप बुक्स हो या सिलेबस हो, मैंने सबकी, या फिर करंट अफेयर मैगजीन आपको कहाँ से कवर करना चाहिए, कहाँ से आपको फ्री में मिल सकता है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल में बताया है। जहाँ पे आप मेरे चैनल पे जाके, अगर नए हैं तो आपको बुक लेने में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी रिव्यू देख सकते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत वहाँ से हेल्प मिल सकती है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया था, मैंने ब्रेक लिया। उसके बाद फिर मैं अपना वही इन्वायरमेंट लेकर बैठ गई थी, जिसमें मुझे इस बुक को कंप्लीट करना है। और सर की पीडीएफ मैंने पढ़ा है एक बार, उसके बाद फिर मैं ये बुक लेकर बैठ गई हूँ। और इससे मैंने पीछे से स्टार्ट किया है, क्योंकि इसमें जो पीछे से टॉपिक छोटे छोटे हैं, तो वो एक स्लॉट में जैसे आप बैठ रहे हैं तो उसमें वो कंप्लीट हो जा रहा है। तो मैं इसलिए इसको लेकर बैठी हूँ। और फिर जब तक मेरे अदर्स लर्न करने वाले जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, उस टाइम तक मैं छोटे टॉपिक को ही करूं, ऐसा मैंने अपना टारगेट बनाया है, ताकि पूरा जो दिन भर में मैंने जो टारगेट रखा है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अपना जो इन्वायरमेंट का एक टॉपिक है वो कवर कर लिया था। उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे टाइम बच गया था। मैंने कहा कि मैंने छोटा टॉपिक स्टार्ट किया है, तो वो हो गया था कंप्लीट। जिसके बाद मैं अपना करंट अफेयर लेके बैठ गई थी, क्योंकि मेरी जो जून की मैगज़ीन है वो कंप्लीट भी नहीं हुई थी और जुलाई की आ चुकी है। तो जल्दी जल्दी मुझे इसे कवर करना पड़ेगा, ताकि मैं उसे नेक्स्ट मैगज़ीन आते तक उसे मैं कंप्लीट कर लूँ। इसमें कुछ पोर्शन बचे हैं, कुछ टॉपिक्स बचे हैं, इसे मैं कंप्लीट करने के बाद ही मैं जुलाई का मैगज़ीन स्टार्ट करूँगी। और आप लोग पूछते हैं, तो ये विज़न की मैगज़ीन जो होती है वो बहुत अच्छी है, आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किसी एक सोर्स को ही लेकर चलिए, बार बार चेंज करने से सिर्फ माइंड डाइवर्ट होगा। तो आप मैगज़ीन में आप पूरी तरीके से प्रीलिम्स और मेंस के लिए विज़न की मैगज़ीन के साथ जा सकते हैं, ये बहुत अच्छी है। और अदर मैगज़ीन के बारे में आप पूछते हैं, तो मुझे उनके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ शुरुआत से ही विज़न को ही कर रही हूँ। फिर यहाँ पर मैंने लिया था ब्रेक, और ब्रेक लेने के बाद फिर मैं स्टार्ट हो गई अपने स्पेक्ट्रम को लेकर, जिसमें मैं फ़ास्ट रीडिंग कर रही हूँ। आज मैंने कहा है कि इसमें जो टॉपिक है जो मैं अभी पढ़ रही हूँ उसको मैंने पढ़ लिया है पहले, तो इस चैप्टर्स को मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, ताकि बस ये कंप्लीट हो जाए। यहाँ से उतने क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं, जहाँ से मेन इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं लर्न करूँगी। तो फ़िलहाल आज के लिए ये टॉपिक जो रहेगा वो फ़ास्ट रीडिंग का रहेगा, ताकि ज़्यादा पेजेस भी मेरे कवर हो जाएँ। तो यहाँ पे लाइट भी चली गई थी, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार लाइट का आना जाना हो रहा था, बट ठीक है। यहाँ पे 3 बज रहे थे। मैंने इसे 2 आवर्स में कंप्लीट किया। जितने भी पेजेस हो गया, मैंने पेजेस काउंट नहीं किए थे, क्योंकि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया है कि कितने पेजेस हुए। बस मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना था, तो मैं उस पर ही ध्यान दे रही थी। स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने इसे अभी से लेकर बैठा, ताकि ये मेरा जल्दी से कंप्लीट हो जाए। फिर यहाँ पे रहेगा थोड़ा सा ब्रेक,
शाम हो चुकी थी। उसके बाद फिर मेरा लास्ट स्लॉट जिसमें मेरा रहेगा हिंदी लिटरेचर, उसको मैं कवर करूँगी। ये बुक मेरी एक बार कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे सेकंड टाइम पढ़ रही हूँ। तो मैंने फ़र्स्ट रीडिंग में डायरेक्ट बुक को फ़्लो में पढ़ा था। मैंने क्वेश्चंस पेपर नहीं देखे थे प्रीवियस ईयर के कि उसमें क्या चीज़ें हैं नहीं है, बस इसे पढ़ लिया। अब जब मैं सेकंड रीडिंग कर रही हूँ तो मैं क्वेश्चंस जो हमारे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के उस हिसाब से कर रही हूँ। जैसे ये मेरा सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं, उसको मैंने राइट डाउन कर लिया है और पहले मैं इन सारे क्वेश्चंस को रेडी कर लूँगी। उसके बाद फिर जैसे क्वेश्चन सेकंड है, इस हिसाब से मैं स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़ूँगी ताकि मुझे ये ज़्यादा हैवी और लेंथी ना लगे। तो आज के व्लॉग में इतना ही। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर चैनल में पहली बार है तो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में और देखेंगे कि उस दिन का मेरा शेड्यूल क्या होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड गुड नाइट एवरीवन।